हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 से 4 लोग हुए जख्मी। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर आज सुबह फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। हादसे के दौरान फ्लाईओवर के साथ मशीनें भी गिरी। कई लोगों के दबे होने की आशंका। प्रशासन के जरिए राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी के कानपुर में एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आईसीयू में लगी भीषण आग। मची भगदड़, शीशे तोड़कर निकाले गए मरीज। कार्डियोलॉजी के फर्स्ट फ्लोर में अचानक आग लगने से अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। आनन फानन में सुरक्षित निकाले गए सारे मरीज। जानकारी मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के साथ इलाके के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का लिया संज्ञान। प्रशासन से घायलों को समुचित इलाज कराने के दिए निर्देश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस एनकाउंटर में कुलदीप उर्फ फज्जा ढेर 2 दिन पहले ही अस्पताल से फरार हुआ था। कुलदीप उर्फ फज्जा फरारी के 72 घंटे के बाद मारा गया। कुलदीप फज्जा दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहिणी के सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। कुलदीप जीटीबी अस्पताल से फरार हुए बदमाश। कुलदीप के बारे में जानकारी मिलते ही स्पेशल सेल की टीम ठिकाने पर पहुंची। फायरिंग के दौरान मारा गया कुलदीप। पुलिस ने मौके से कुलदीप के 2 साथियों को भी हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी ने ही कुलदीप के छिपने में मदद की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुलदीप को भगाने की साजिश बैंकॉक में रची गई थी। कुलदीप के साथ ही पुलिस पर फायरिंग कर जेटीबी अस्पताल से भगा ले गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। शोपियां में मार गिराए गए 2 आतंकी। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों से लोहा लेते हुए एक जवान शहीद हुआ। 2 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी ने इस साल के तीसरे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित। कहा, कोरोना से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखिए। मन की बात के 75वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। कहा, जनता कर्फ्यू अनुशासन का उदाहरण, आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व करेंगी। पीएम मोदी कोरोना वॉरियर्स के प्रति उन्होंने जताया सम्मान। कहा, कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के प्रति थाली ताली और दिया जलाया, जो कोरोना वॉरियर के दिल को छू गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर बदले संजय राउत के सुर। सामना के लेख के जरिए संजय राउत ने उठाया अनिल देशमुख पर सवाल। संजय राउत ने अनिल देशमुख पर प्रहार किया। कहा, अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। सामना में संजय राउत ने लिखा, वजह वसूली कर रहा था और गृह मंत्री अनिल देशमुख को जानकारी नहीं थी। संजय राउत ने सामना में लिखा, मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार, एपीआई लेवल के वजह को किसके आदेश पर दिया गया है, जांच का विषय है। बंगाल में ऑडियो वार। बीजेपी बोली, ममता ने हमारे नेता को फोन कर समर्थन मांगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सीएम होते हुए भी ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं को फोन करके तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता अब दिवालिया हो गई हैं। वो मेरे कार्यकर्ताओं को फोन क्यों कर रही हैं। टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेता मुकुल रॉय का एक ऑडियो जारी कर चुनाव आयोग से सांठगांठ का आरोप लगाया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया और आयोग ने यह नियम बीजेपी के पक्ष में बदल दिया। ममता 28 तारीख से 1 तारीख तक नंदीग्राम में कैंप करेंगी। वोटरों को बीजेपी के गुंडे से बचाने का संकल्प लेंगी। 3 बजे चंडीपुर में सभा करेंगी। 30 मार्च को अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में रहेंगे। आज दक्षिण में प्रचार के लिए जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी और स्टालिन एक साथ सलेम में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में अबोहर में के बीजेपी विधायक अरुण नारंग को किसानों ने दौड़ा कर पीटा। विधायक किसानों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को जब खबर लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर विधायक की पिटाई कर दी। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई की अकाली दल ने निंदा की। अकाली दल ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अकाली दल के महासचिव दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। बीजेपी विधायक की पिटाई की पंजाब कांग्रेस ने भी निंदा की। कहा, किसान अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उसी का नतीजा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और बढ़ा। लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 63,000 नए मरीज आए। 312 लोगों की हुई मौत।
अब देश में कोरोना के कुल संक्रमण के मामले 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हुए। अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब 4,46,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब तक कुल 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में जनवरी से मामले कम होना शुरू हुए थे, पर अब रोज बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। होली पर महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में फुल लॉकडाउन। महाराष्ट्र में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,726 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 166 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 6,123 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जारी किया एसओपी। लोगों को सिर्फ अपने घर में ही होली खेलने की इजाजत। सरकार की तरफ से होली को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर जमा होकर किसी भी गतिविधि और आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के 12 शहरों में आज से लगा संडे लॉकडाउन। प्रशासन के आदेश के मुताबिक जबलपुर, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर में संडे को पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टाली गई। अप्रैल की जगह अब मई में होगी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। सीरम ने शुरू किया नई वैक्सीन कोरोवैक्स का ट्रायल। यूके अफ्रीकी वेरिएंट पर हो रहा है टेस्ट। सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकी बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर नई वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। सितंबर तक इस वैक्सीन के आने की उम्मीद है। कुंभ के बीच हरिद्वार में बढ़ गए कोरोना के केस। देहरादून और हरिद्वार में सामने आए कोरोना मरीज। कुंभ को लेकर 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच कुंभ का नोटिफिकेशन जारी। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के स्नान के लिए मनाही। होली और ईद को लेकर गोवा में भी नई गाइडलाइंस जारी। सभी तरह के सार्वजनिक समारोहों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर हाई लेवल मीटिंग की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 4 अप्रैल तक बंद रहने के दिए आदेश। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की। कहा, लोग घर में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं। होली के सार्वजनिक कार्यक्रम में ना हो शामिल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सख्ती। डीएम की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी सार्वजनिक आयोजनों पर 29 मार्च तक प्रतिबंध लगा। महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी चिंचवड में पुलिस ने सट्टा लगाते हुए 33 बुकी को किया अरेस्ट। पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर रेड डालकर किया गिरफ्तार। सटोरियों को दबोचने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। मैच को दूरबीन से देखते हुए 33 सटोरी गिरफ्तार। रेड के दौरान पुलिस पर किया हमला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर छात्र ने अपनी केमिस्ट्री की टीचर की वजह से फांसी लगाकर की सुसाइड। महिला टीचर करती थी नाबालिग छात्र का शारीरिक शोषण। छात्र के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने टीचर को किया गिरफ्तार। टीचर के खिलाफ धारा 306 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कुंभ में शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने हरिद्वार में सभी होटल को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। यूपी के अमरोहा में दशकों पुराने होली टोपी के कारोबार पर पड़ी कोरोना की मार। व्यापारी परिवार को भारी नुकसान। आजादी के वक्त से ही हाथ से टोपियां बनाकर हर साल 10 लाख का कारोबार करता था ये परिवार। कोरोना के चलते टोपियों के खरीदार नहीं मिलने से कारोबार पूरी तरह से बंद। यूपी के प्रयागराज में होली और शब-ए बारात पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को कोरोना को लेकर किया अलर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। मॉनसून सीजन में आपदा को लेकर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई आपदा में लापता व्यक्तियों के जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्देश, ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को जल्द मिल सके राहत राशि। पंजाब के लुधियाना में ऑटो ड्राइवर की बेटी जीवन लता ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हासिल किया गोल्ड। परिवार समेत पूरे गांव को जीवन लता पर फक्र। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाजारों में मोदी पिचकारी और गुलाल की धूम। बच्चों को खूब पसंद आ रहा है मोदी पिचकारी और गुलाल। यूपी के रामपुर में 2 सगे भाइयों पर घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। हिमाचल के शिमला में कोरोना के चलते रंग में भंग। सार्वजनिक होली मनाने पर लगा बैन। त्योहार के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का लखनऊ में बदमाश से एनकाउंटर। 50,000 के इनामी बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। दिल्ली की स्पेशल सेल और यूपी क्राइम ब्रांच ने घायल बदमाश को दबोचा। आरोपी पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे।
मध्य प्रदेश के धार में चौकी प्रभारी 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार, 6 लाख की डील की थी। बिहार के रोहतास में विधायक ने करवाया होली मिलन समारोह, समारोह में हुआ बाला का डांस, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है दोनों टीमें। टेस्ट और T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की नई जर्सी। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के मुरीद हुए गावस्कर, टेस्ट मैचों के लिए कृष्णा को बताया शानदार गेंदबाज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।